Namaskar friends, this is Tanmay Saikia and I am welcoming you all to my ongoing series on marriage. So this is the third episode of the series marriage. पिछले दो एपिसोड में हम लोग ने मैरिज का ऊपर में काफ़ी बातचीत किया है एंड स्पेशली जो मैरिज के कारण होता है और जो सेवेंथ हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है इसके ऊपर लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया है। तो आज जो तीसरे इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट जो है ये थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल कुछ फार्मूलाज है। और आप लोग को जैसे मालूम है कि जैसे हर एक का स्टडीज़ में होते हैं, हर एक का ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ में होते हैं कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं। तो वैसे ही इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इट इज़ नॉट ओनली one particular stream, but in Indian astrology there are different type of streams. तो over the years जो वेद से एस्ट्रोलॉजी आया और उसके बाद बहुत ऋषि मुनि और बहुत साधु महात्मा ने अपने अपने हिसाब से उनके ऊपर रिसर्च किया, उनके ऊपर अध्ययन किया और अपना अपना सिस्टम्स डेवलप किया। तो आज का दिन में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा सिस्टम्स है और हम लोग जैसे जो एस्ट्रोलॉजी का रिसर्चर्स है तो हम लोग ने जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत साल तक हम लोग ने अध्ययन किया है, इसमें हायर एजुकेशन किया है और अभी हम लोग इसका रिसर्च कर रहे हैं। तो हम लोग एक से ज़्यादा जो ब्रांचेस है उसमें क्या कॉमनलिटी है, क्या सेम चीज़ है, कहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये हर एक चीज़ को हम लोग एक साथ मिला के देखते हैं। और उसके बाद जो भी हम लोग के हिसाब से जो भी प्रैक्टिकल चीज़ होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी पुराना ज़माना में शुरू हुआ था लेकिन विथ द चेंजेस ऑफ टाइम ये यहाँ पे भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो आजकल के दिन में जो भी सबसे रिलेवेंट चीज़ होते हैं उसको हम लोग कैप्चर करते हैं और इसके ऊपर हम लोग का रिसर्च अभी जारी है। तो आज का जो एपिसोड है, ये एपिसोड में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मतलब उसमें कोई प्रेडिक्शंस या फ्यूचर ऐसा कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ये आपका हॉरोस्कोप खोल के मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, वो कॉम्बिनेशन किसी का भी हॉरोस्कोप में हो सकता है। आपका अपना हॉरोस्कोप में भी हो सकता है या आपके सामने खुला हुआ जिनका भी हॉरोस्कोप है उसमें भी हो सकता है। तो मैंने अपना जो बहुत साल का जो पढ़ाई या रिसर्च के बाद कुछ सिद्धांत में मैं देयर आर सम combinations that I believe that they work well at least with 75% of accuracy. तो ऐसा कुछ combinations which are related to marriage, ये मैं आज आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। ये कोई आप लोग को और कहीं पे नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट एक ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी से ये नहीं लिया गया है। ये है कि 4-5 ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हमने पढ़ा है उनमें से किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ लिया है और फिर उनको मिक्स करके उसका एक सिंथेसिस बना के जो सबसे हमको प्रैक्टिकल लगा है वही प्रैक्टिकल चीज़ मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये बहुत जटिल चीज़ नहीं है, ये कुछ कॉम्बिनेशन है मैरिज रिलेटेड। तो आप अपना या किसी का भी कुंडली के साथ इसको मिला सकते हैं और जो भी आपका फीडबैक है, ये अगर मैच करते हैं तो भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा और अगर ये मैच नहीं करता है फिर भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मैच करने से ये मुझको अफर्म करेगा कि जो रिसर्च का जो चीज़ है ये सही निकला है। और अगर कहीं पे अगर मैच नहीं करता है तो ये भी मुझे इंस्पायर करेगा कि ये चीज़ में मैं I will put my more effort to see that in time to come I can do more research, and if there is anything shortage then I will make it up for it.
तो ये सिंपल चीज़ है। तो यू ओपन योर हॉरोस्कोप और आप कुछ कॉम्बिनेशंस देखिए। इफ़ इन योर हॉरोस्कोप आप लोग को मालूम है कि जो शादी का जो कारक होते हैं, कारक मतलब द कारक फॉर मैरिज, फॉर मैन इट इज़ वेनस एंड फॉर वुमेन इट इज़ मार्स, और इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इट इज़ कंसिडर्ड एज जुपिटर ऑल्सो। तो हम दोनों को मान के चलते हैं। ओके, सो इन ए मैन्स कुंडली his wife is represented by Venus, whereas in a woman's kundali her husband is represented by Mars, and in Vedic astrology it is considered Jupiter। पर मैं जाति तौर पे मैं मार्स को ही मान के चलता हूँ, क्योंकि शादी होते हैं वेनस और मार्स के बीच में। बट जुपिटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जुपिटर इज़ गुरु। तो जुपिटर के आशीर्वाद से ही शादी होते हैं। तो शादी पे जुपिटर का रोल ये होता है कि जुपिटर के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं होते हैं। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन इज दैट मार्स और वेनस मतलब शुक्र और मंगल, ये अगर कोई जुटी में है, एक साथ कोई घर में बैठा हुआ है या अलग अलग घर में है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है। रिलेशन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे दृष्टि विनिमय होते हैं, मतलब अपोजिट हाउसेस में रहते हैं, जिसको 1-7 रिलेशनशिप बोलते हैं कि मार्स इज़ एस्पेक्टिंग वेनस एंड वेनस इज़ एस्पेक्टिंग मार्स, ये 1-7 होते हैं। हाँ, वैसे ही कुछ ट्राइन्स बोल के एक रिलेशनशिप होते हैं। फिर 2-12 का एक रूल होते हैं। तो ऐसा बहुत सारा रूल्स होते हैं बाय व्हिच वन प्लेनेट इज रिलेटेड टू अनदर प्लेनेट। तो ऐसा किसी भी रिलेशन से अगर वेनस और मार्स अगर किसी का कुंडली में अगर रिलेटेड है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज। दिस इज फाइंडिंग नंबर 2। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे मार्स और वेनस के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है जो कि लव मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ जुपिटर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे क्या होता है कि लव मैरिज ही होते हैं, लेकिन वो लव मैरिज में परिवार का जो गुरु होते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद से ये शादी होते हैं। तो ये सिर्फ जुपिटर, सिर्फ वेनस और मार्स होने से लव मैरिज विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द सीनियर्स, लेकिन वेनस प्लस मार्स प्लस जुपिटर लव मैरिज विथ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सीनियर, मतलब घर का परिवार का जो बड़े होते हैं वो भी मान जाते हैं और उनका आशीर्वाद से ही रीति रिवाज से शादी होते हैं। अब एक थोड़ा सा बुरा ही बोलूँगा, एक कॉम्बिनेशन बहुत लोगों के शायद आपका देख लीजिए, आपका कुंडली में कहीं ना हो, ये है राहु और बुध। जब राहु और बुध का कोई भी कॉम्बिनेशंस होता है, चाहे एक साथ बैठा हुआ हो या कोई भी, जैसे मैंने बोला बहुत टाइप का रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर किसी भी रिलेशनशिप से राहु और बुध अगर मिलते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है अफेयर्स को। और ये जो अफेयर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये अफेयर सिर्फ इमोशनल अफेयर नहीं है, ये फिजिकल अफेयर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हिंदी टर्म जिसको बोलते हैं कि सोने पे सुहागा, अगर यहाँ पे अगर वेनस भी अगर इस कॉम्बिनेशन में आ गया, तो ये मल्टीपल पर्सन के साथ ये एक अफेयर्स, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अफेयर विथ मल्टीपल पार्टनर। ओके, शायद इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। देन देयर इज़ अनदर कॉम्बिनेशन कि अगर फीमेल का कुंडली में अगर मार्स और राहु, अगर फीमेल का कुंडली में अगर मार्स और राहु के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप है, तो बी अवेयर योर हस्बैंड मे हैव सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपको चिट कर सकते हैं। ओके,
Telling it again, in a female's Kundali, if Mars and Rahu is linked in some way or the other, then there is a probability that the husband may cheat with the wife, that is, the husband may have a extramarital affair. Similarly, in a man's chart, if शुक्र और राहु का बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो उस पुरुष का जो वाइफ होगा, वो वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या वो वाइफ वो जो आदमी है उसको चिट कर सकता है। एंड ये एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब शादी के बाद का बात मैं बोल रहा हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चीज़ नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग ऐसे ही बनते हैं कि पुरुष के कुंडली में अगर शुक्र और राहु एक साथ है, या कुछ भी तरीक़ा से कोई भी तालमेल है, कोई भी रिलेशनशिप है, तो वाइफ चिट कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। और अगर वाइफ का कुंडली में अगर मार्स और राहु का अगर कोई भी तालमेल है, एक साथ बैठा है, एक दूसरे को देख रहा है, या किसी भी तरीक़े से कोई भी ट्राइन्स हो, 1-7 रूल हो, 2-12 रूल हो, किसी भी रूल से अगर कोई भी रिलेशनशिप है, तो there can be the husband may be cheating on the wife and having an extramarital affair. फिर अगर किसी का कुंडली में जो पुरुष का कुंडली में अगर वेनस हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 9 या हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 3, 9, 12 क्यों? क्योंकि ये तीन जो राशियाँ है, ये है मिथुन हाउस नंबर 3, 9 है धनु और 12 है मीन। ये तीनों जो राशियाँ है इनको बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर राशियाँ बोलते हैं, इनका दो नेचर होते हैं। तो अगर किसी भी पुरुष का कुंडली में अगर जो शुक्र है ये अगर इन तीन राशि में बैठा हुआ है, तो वो पुरुष का एक से ज़्यादा बार मैरिज होने का चांस है। सिमिलरली अगर किसी महिला का कुंडली में जो मार्स या जो मंगल है, वो मंगल अगर मिथुन राशि, धनु राशि या मीन राशि में बैठा हुआ है, तो उन महिला का भी एक से ज़्यादा बार मैरिज होने का चांसेस है। और सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं योग के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घर में लड़ाई भी करा सकते हैं, फिर भी बोलना मेरा ड्यूटी है, तो मैं बोल रहा हूँ। जिनका भी कुंडली में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिनका भी कुंडली में वेनस यानी कि शुक्र लग्न में बैठा हुआ हो, या हाउस नंबर 5 में बैठा हुआ हो, 7 में बैठा हुआ हो, या 9 में बैठा हुआ हो, फिर रिपीट करता हूँ, पुरुष या महिला फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर शुक्र हाउस नंबर 1 यानी कि लग्न में बैठा हुआ है, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 7 या हाउस नंबर 9 में बैठा हुआ है, तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग रियली ऑलराउंडर है। ये पूरा लाइफ ये अपना जो पति या पत्नी, जो भी उनका स्पाउस है, जो भी उनका जीवन साथी है, पूरा लाइफ इनको धोखा देते रहेंगे, इनका कोई अफेयर्स होगा, चीट करते रहेंगे, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑलराउंडर। तो ये मैंने आप लोग को बोल दिया। अब आप अपना अपना कुंडली देख लीजिए, अपना अपना रिलेटिव्स का कुंडली देख लीजिए, और मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए कि मैंने जो आप लोग को ये 9 आज मैं 9 फार्मूला आपको बोला है, ये 9 फार्मूला आप अप्लाई करके देखिए, और इसका जो फीडबैक है, ये सही है, गलत है, मिला है, नहीं मिला है, आप ज़रूर मुझको अपना कमेंट्स या
व्हाट्सअप या मेरा जो ईमेल आईडी है आपका स्क्रीन में अभी फ्लैश हो रहा है, इनमें आप मुझे रिप्लाई कीजिए। ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो हम आगे आने वाले जो एपिसोड है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। और अगर कुछ चीज़ आपका मैरिड लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि इनका कोई प्रतिकार हो, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं पर्सनल कंसल्टेशन भी देता हूँ। ये ओवर टेलीफोनिक भी होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी होते हैं, और जो भी सबसे आसान तरीका होता है उसी तरीक़ा से हम करते हैं। तो आप मुझे ये मेरा जो नंबर्स वगैरह है, ईमेल वगैरह है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं मेरा जितना भी नॉलेज और विजडम है मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी आप चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, आपका जो भी फ्यूचर लाइफ है वो लाइफ सिक्योर हो जाए, अच्छा हो जाए। क्योंकि हर जो कॉम्बिनेशंस है इनसे डरना नहीं है, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन जो कि अगर बुरा कॉम्बिनेशन है तो उसका कोई ना कोई प्रतिकार भी ज्योतिष में दिया हुआ है। तो ये प्रतिकार जो है, ये प्रतिकार अगर उचित टाइम पे अगर किया जाए, इफ़ रेमेडी इज डन इन टाइम, देन इट प्रिवेंट्स from that that inauspicious things to happen। तो आप लोग प्रतिकार करके बहुत हद तक ये जो भी अशुभ चीज़ आपका कुंडली में लिखा हुआ है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि किसी नॉलेजेबल, किसी पढ़ा लिखा और ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से आप उससे रेमेडी वो भी इन टाइम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलते रहेंगे एक नया टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन